हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पूरे वैदिक विलेज परिवार की तरफ से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों के हृदय के अंदर भी रावण के समान जो राक्षस बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये जो सब चीज़ें हैं, भगवान उनको समाप्त कर सकें और हम एक भगवान के लिए समर्पित भक्तिमय जीवन को व्यतीत कर सकें। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है इसको बोला था विवस्वान को, जो सूर्य भगवान है, किस हिसाब से उनके द्वारा मनु को, इक्ष्वाकु को, इस हिसाब से ये नॉलेज आगे से आगे बोला जा रहा है। आज के हमारा जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जो परंपरा है किस हिसाब से परंपरा के अंदर और इस नॉलेज को बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज से बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो चौथा जो चैप्टर है उसका पहला श्लोक हम देख रहे थे। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्ष्वाके अब्रवीत। तो श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हियर इन वी फाइंड द हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता ट्रेस्ड फ्रॉम ए रिमोट टाइम व्हेन इट वाज डिलीवर्ड टू द रॉयल ऑर्डर, द किंग्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स। दिस साइंस इज स्पेशली मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनहेबिटेंट्स and therefore the royal order should understand it in order to be able to rule the citizens and protect them from the material bondage of lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all the states and all planets are obliged to impart this lesson to citizens by education, culture, and devotion. In other words, the executive head of all the states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path utilizing the opportunity of human form of life. तो श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, भगवत गीता का जो नॉलेज है, एक्चुअली इसको राजर्षिस जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, उनको ये जो नॉलेज था ये इम्पार्ट किया जाता था। उससे होता क्या था कि इस नॉलेज को वो एंश्योर करते थे कि मास जो हैं, मासेज जो हैं, पीपल जो हैं, उन तक ये नॉलेज पहुंचे, उन तक ये नॉलेज पहुंचे और वो जो है ये लस्ट की जो ऑनस्लॉट है, मटेरियल बॉन्डेज जो है, उससे निकल सकें। आज के हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये इसके एकदम विपरीत है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये इंग्रेडिएंट है ही नहीं एसेंशियली कि उनको भगवत गीता का ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये सिखाया जाता है। जो राजा हैं और या तो फिर आज के ज़माने में इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी इस हिसाब से कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं है। मोरल, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें तो एकदम लीस्ट प्रायोरिटी भी नहीं है। करप्शन और जो करप्ट जो ऑफिशियल्स हैं, बाय हुक एंड क्रूक, मनी एंड मसल पावर, ये सब तो हमारे मतलब नॉर्मल वर्ड्स बन गए हैं, इनको गलत ही नहीं माना जाता। आज के टाइम में बोलते हैं भाई चुनाव है तो कि शराब तो पिलाई जाएगी, पैसे और शराब के बिना थोड़ी चुनाव जीता जाता है। ये कॉमन सेंस बन गया है ना। ये बेसिक कॉमन सेंस है कि अच्छा चुनाव है तो ठीक है, मतलब शराब और पैसे तो चलेंगे ना, चुनाव है तो फिर। जरा सोच के देखिए कि जो लोग आपको पैसे और शराब के दम पे अपना एक चुनाव जीत के किसी भी एक हाउस के अंदर पहुंचते हैं, वो भले किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग, मतलब ये कोई पार्टी पे डिपेंड नहीं करता, ये कॉमन फिनोमिना है अक्रॉस ऑल द पार्टीज, अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स। अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर ये डील, ये मतलब डील है, जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो वोट दे रहे हैं उनके बीच में ये डील है, तो उसके बाद में क्या आप आउटकम इसका एक्सपेक्ट करते हैं? और वही हमें देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं
ये प्रिंसिपल्स कहीं भी ना तो उनको पहले से सिखाए जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव को, और ना वो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि उनके अंडर जो भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको ये सब चीज़ों का पता लग सके। ये जो राज विद्या है, ये जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वो सबके पास जा सके। श्रीला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इन दिस मिलेनिया द सन गॉड इज नोन एज विवस्वान, द किंग ऑफ द सन, विच इज द ओरिजिन ऑफ ऑल प्लैनेट्स विद इन द सोलर सिस्टम। इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड यक्षुरे सविता सकला ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यशांजना भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। Let me worship, Lord Brahma said, the supreme personality of Godhead, Govinda, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all the planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. The sun is the king of all the planets, and the sun god, at present named Vivaswan, rules the sun planet, which is controlling all the planets by supplying heat and light. He is rotating under the order of Krishna. And Lord Krishna is originally made Vivaswan, his first disciple, to understand the science of Bhagavad Gita. This is not a fanaticism. जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट ए इमोशनल गिमिक, दिस इज नॉट ज़बरदस्ती का ज्ञान कि बैठ के मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। जैसे बचपन में हम भी किया करते थे अनफॉर्चुनेटली, कि कोई भी हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो क्लासिकल हमारे इंडियन टेक्स्ट हैं, रामायण महाभारत, हम जो कुछ भी पढ़ते थे बस उनके श्लोकों को याद करते थे, हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता होता था, और उसी को हम समझा जाता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअली। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, भगवान ने खुद ने बोले हैं, तो बिना मीनिंग पता किए भी बोलेंगे तो अच्छी बात है, वो उसको कोई ये नहीं है कि हम बुरा बता रहे हैं। बट कहने का मतलब है कि ये जो भगवत गीता का नॉलेज है साइंस की तरह है, तो उसको एकदम वर्बेटिम, एकदम रट्टे की तरह मारना, उसका वो पर्पज नहीं है। भगवान ने उसको विज्ञान की तरह समझाया है, और विज्ञान का मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो पानी बनेगा। उसी हिसाब से अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन में, तो भगवान जो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं उसके साथ उनका बेनिफिट भी बता रहे हैं। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसका इफेक्ट हो रहा है, जो कृष्णा बता रहे हैं भगवत गीता में। भगवत गीता कोई थ्योरिटिकल ड्राई स्पेकुलेशन नहीं है, भगवत गीता एक्टिव डायनेमिक प्रिंसिपल है। भगवत गीता ये बताता है हमें कि किस हिसाब से लाइफ जिएंगे तो हमें क्या मिलेगा इसी लाइफ के अंदर और इस लाइफ के बाद भी, और हम इस लाइफ के अंदर फील कर सकते हैं कि हाँ, वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम ब्लाइंड, अंधा यथांधी उपनीय मानिना, एक ब्लाइंड लीडर जो दूसरे ब्लाइंड पर्सन को लीड कर रहा है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि आज के टाइम में लीडर्स की यही सिचुएशन है, एक ब्लाइंड पर्सन दूसरे ब्लाइंड आदमी को लीड कर रहा है, और अगर ऐसा होगा तो उसमें किसी का कोई फायदा नहीं होगा। भगवत गीता है वो इस डार्कनेस को डिस्पेल करता है, ये जो नॉलेज है इसको डिस्पेल किया जाता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं दैट गीता इज नॉट देयरफॉर ए स्पेकुलेटिव ट्रीटाइज फॉर द इनसिग्निफिकेंट मंडेन स्कॉलर, बट इट इज ए स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज कमिंग डाउन फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। इन द महाभारता शांति पर्व 348.51 to 52 we can trace out the history of Gita as follows. त्रेता युगादो च ततो विवस्वानमनवे ददौ मनुष्यलोकभृत्य अर्थम सुतायेक्षवाके ददौ इक्ष्वाकु च कथितो व्याप लोकानवस्थिता। In the beginning of the Treta Yuga millennium, the science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaj Ikshvaku, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in the human society from the time of Maharaj Ikshvaku. तो महाराज इक्ष्वाकु थे, उन्हीं की डायनेस्टी के अंदर भगवान श्री राम आते हैं, जिनका आज के दिन एक बहुत ही
आज के दिन से स्पेशल रिलेशन है। आज विजयादशमी मना रहे हैं। आज के दिन भगवान श्री राम जो थे उन्होंने रावण का वध किया था। आज के दिन जो अधर्म है उस पर धर्म की जीत हुई थी। जितने भी डिमोनिक प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सीता देवी को भगवान ने एक हिसाब से फ्री करवाया था, है ना। एक एग्जाम्पल से बताया जाता है कि सीता देवी आत्मा की तरह है, एक जीवात्मा जिसको कि इंद्रियां और एक क्रूकेट बैड इंटेलिजेंस होता है, वैसे जो सोल को क्या मिसलीड करता है और भगवान से दूर ले जाता है। इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, बट वो आत्मा को दूर लेके चला गया भगवान से। किस हिसाब से? क्योंकि हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और ये जो इंद्रियां, सेंसेस हैं, ये गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। हम भगवान से कनेक्टेड ही नहीं रहते हैं। तो इस हिसाब से ये जो इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, मन है, ये रावण रूपी हैं और ये जो सीता रूपी जो सोल है, आत्मा है, उसको हर लेते हैं और वो भगवान से दूर ले जाते हैं। लेकिन आज का दिन ये सिग्निफाई करता है क्योंकि सीता देवी जो थे वो कॉन्स्टेंटली भगवान श्री राम को याद कर रहे थे, उनके विरह के अंदर पीड़ित हो रहे थे। हनुमान जी भगवान को जाके भी इसका संदेश देते हैं। श्री राम हैं, वो भी कितने परेशान रहते हैं, एक क्षण भी वो सीता देवी को भूल नहीं पाते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि भले ही हमें रावण ने हरण कर लिया हो, भले ही हमारा एक बार के लिए, लेकिन फिर भी भगवान हमें कभी भूलते नहीं है। और अगर जैसे सीता देवी भगवान को हमेशा याद कर रहे थे, उसी हिसाब से अगर हम जीवात्मा, हम हमेशा अगर भगवान को याद करें और हम दोबारा से ये हमारा संबंध स्थापित करने की कोशिश करें भगवान से, तो भगवान रावण रूपी जितने भी हमारे डीमंस हैं, डिमोनिक टेंडेंसीज हैं, उन सब का वध कर देंगे और हम भगवान से हमारा जो नित्य शाश्वत संबंध है उसको जान पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे और उसके अंदर एक्ट कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वैदिक विलेज में आए। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट कर रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैदिक विजडम के बारे में बताइए। दिस इज़ द टाइम टू फ्लड दिस वैदिक विजडम इन द वर्ल्ड। और हमें आप सब लोगों की सहायता की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये वैदिक विजडम पहुँचेगी और आज के समय की सबसे बड़ी ये ज़रूरत है। तो आइए हम सब साथ मिलते हैं। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और इस दिन संकल्प लेते हैं कि हम खुद भी ये जो वैदिक नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे और जितना हमें समझ में आए थोड़ा बहुत, ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े प्रकांड पंडित और विद्वान बनेंगे, जितना थोड़ा बहुत हम समझ पाएंगे उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। वी सिंसियरली थैंक यू फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।